नमस्कार दोस्तों, क्वांटम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राजस्थान के आभूषणों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है आपको, सटका किस अंग का आभूषण है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, गला, कमर, नाक और पैर। तो दोस्तों इसमें सही आंसर यहाँ पर सटका कमर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों सटका जो है वो कमर का आभूषण है और ये लहंगे के नेफे में अटकाकर जो है वो पहना जाता है इसको, और इस पर महिलाएं अपनी चाबियां वगैरह जो है वो टांगती है। तो इतना आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न दिया हुआ आपको, कंदोरा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, सिर, कमर, अंगुली और पैर। तो दोस्तों इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी, कमर जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। कंदोरा कमर के ऊपर पहने जाने वाला आभूषण है और सोने चांदी के छल्लों से ये बना होता है और इसको कनकती भी कहा जाता है। आम भाषा में इसको महिलाएं कनकती बोलती हैं। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित में से सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है? ऑप्शन दी में आपको, बोर या बोरला, नथ, बिछिया, टड्डा। तो इसका सही आंसर यहाँ हो जाएगा, सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है बोर या बोरला। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बोर या बोरला को सिर पर पहनती है महिलाएं और इसकी आकृति बोर की आकृति के होने के कारण इसको बोरला कहा जाता है और ये सोने चांदी का बना हुआ एक आभूषण होता है। और यहाँ पर ऑप्शन जो बी दिया हुआ है, नथ, ये नाक में पहनी जाती है। बिछिया ये जो पैरों की अंगुलियों में पहनी जाती है और टड्डा ये बाजू के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है आपका इससे। और हाँ दोस्तों, आपको वीडियो के एंड में ये बताना है कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। कमेंट्स करके आपको ये बताना है कि कितने प्रश्न आपके सही हुए, ताकि इससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। और दोस्तों ये वीडियोज़ आप देखिए, इसमें जितने भी जो ये टॉपिक है राजस्थान जीके के, इनसे जो जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्नों के बारे में मैं इसमें चर्चा करता हूँ। तो इससे आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका, रखड़ी आभूषण किस अंग का है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए आपको, कमर, सिर, हाथ और गला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिर का आभूषण है रखड़ी। रखड़ी सिर का आभूषण है और ये बोर के समान ही आभूषण होता है। खाली इसमें क्या है कि कीमती पत्थरों की जड़ाई होती है और इसलिए इसको रखड़ी कहते हैं। और इस रखड़ी के पीछे वाले भाग पर लगाई जाने वाली सोने की एक छोटी सी चेन नली होती है जिसको सूरी और बंगड़ी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पैर में पहने जाने वाला आभूषण है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ऑप्शन अ दिया हुआ है आपको, हंसली, सुरलिया, बाली। ऑप्शन बी, करधनी, कड़ा, बंगड़ी। ऑप्शन सी, टनका, हिरना, पेंजनी। ऑप्शन डी है मोली, सुरमा, बंगड़ी। तो ऐसा प्रश्न आपको कहीं देखने को मिल जाए तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे आपको पता है ये बाली जो है, जो बाली है, बाली ये तो आपको पता है कि कान में पहनी जाती है। तो ये तो इसका ऑप्शन ए नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर आपको पता है बंगड़ी, बंगड़ी ये हाथ में पहना जाता है। कड़ा, कड़ा ये हाथ और पैर दोनों में पहना जाता है। करधनी कमर में पहनी जाती है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा इसका। और फिर है टनका, हिरना, पेंजनी, ये सब पैर के आभूषण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मोली, सुरमा, बंगड़ी, बंगड़ी फिर ये हाथ में पहनने का आ गया। तो ये ऑप्शन भी इसका गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा टनका, हिरना और पेंजनी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित में से पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है? ऑप्शन ए दिया हुआ है बोरला, बी दिया हुआ है मुर्कियाँ, ऑप्शन सी दिया हुआ है बंगड़ी, ऑप्शन डी टड्डा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुर्कियाँ। ये मुर्कियाँ पुरुषों द्वारा कानों में पहनी जाती है। बंगड़ी जैसा आपको पता है हाथ में पहनी जाती है। टड्डा ये बाजू का आभूषण है। तो ये ध्यान रखना है आपको। बोरला, बोरला ये सिर का आभूषण है महिलाओं का। तो इसमें मुर्कियाँ सही आंसर आ जाएगा। पुरुषों का सिर्फ इसमें ये मुर्कियाँ ही है इसका आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंचलड़ी, हंसुली, हाली, तिनमिया किस अंग पर पहने जाते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, सिर, गला, कमर, बाजू।
तो दोस्तों इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, गला। जो ये पंचलड़ी, हंसुली, हाली, तिमड़ियाँ, ये गले के आभूषण हैं, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। राजस्थान का मशहूर लोकगीत गोरबंद किस पशु के गले में पहने जाने वाले आभूषण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी ऊंट हो जाएगा। जो गोरबंद है वो ऊंट पर, और इसके ऊपर लोक गीत भी बना हुआ है गोरबंद के ऊपर, और ये गोरबंद जो आभूषण है वो ऊंट को पहनाया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में इसका प्रचलन ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, गले में बांधी जाने वाली देवी देवताओं की प्रतिमा को कहते हैं? ऑप्शन ए नावा, ऑप्शन बी चौकी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, क्योंकि नावा और चौकी जो गले में बांधी जाने वाली देवी देवताओं की प्रतिमा है उसको नावा भी कहा जाता है और उसको चौकी भी कहा जाता है। तो इसका आंसर ये है, आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। टड्डा किस अंग का आभूषण है? टड्डा किस अंग का आभूषण है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया इसमें कान, बी नाक, सी बाजू, डी पैर। तो टड्डा जो है वो बाजू का आभूषण है, बाजू में पहना जाता है इसको टड्डा, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थानी परिवेश में दांत से संबंध रखता है? तो ऑप्शन ए नवरत्न, ऑप्शन बी तावित, ऑप्शन सी रखन, ऑप्शन डी अरसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर रखन। जो रखन होता है वो दांत से संबंधित होता है, और दांत से आपको एक और आभूषण को ध्यान में रखना है जो काफ़ी बार आपकी एग्जाम में पूछा जाता है, चूंप। चूंप जो है वो भी दांत में पहना जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है नवरत्न, नवरत्न जो है ये हाथ का आभूषण है। तावित ये सिर का आभूषण है। अरसी ये हाथ का आभूषण है, और रखन इसका सही आंसर हो जाएगा, ये दांत का आभूषण है ही। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये दांत का आभूषण हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। राजस्थान में दामिनी, तावित, मेमंद, फीणी, शांकली आदि आभूषण संबंधित है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सिर और मस्तिष्क। जो ये आभूषण दिए हुए दामिनी, तावित, मेमंद, फीणी, सांकली, ये सब सिर से संबंधित है, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठुस्सी, बड़ा, मोहरन, हालरो आदि आभूषण संबंधित है? ऑप्शन दिए हुए आपको कान, गला, हाथ, पैर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गला। तो ये जो गले से संबंधित है, ठुस्सी, बड़ा, मोहरन, मंडली, हालरो, ये सब गले से संबंधित आभूषण है। तो दोस्तों वीडियो एंड होती है यहीं पे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास को शेयर कीजिए,